हेलो डियर स्टूडेंट, इसेंस इंग्लिश स्टडी इरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जनरल इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पर आधारित है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कम्युनिकेशन और स्पीचिंग में मुख्य भूमिका को निभाते हैं। किसी के बातों को किस प्रकार अन्य के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाता है, इस पर विशेष गुण प्रदान करता है तथा किसी के कहे हुए बातों को कैसे इंगित करते हैं एवं किस प्रकार उनके शब्दों को महत्व प्रदान किया जाता है, यह सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास 9th, 10th, 11th और 12 में इनके बारे में विस्तार से समझाया गया है तथा इन क्लासों में 2 नंबर निर्धारित है। आइए इनके डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स को विशिष्ट रूप से समझते हैं और इनके एक्सरसाइज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। आइए देखते हैं। किसी वक्ता के शब्दों को हम 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1, वक्ता के शब्दों को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों कह दें, अर्थात डायरेक्ट स्पीच। नंबर 2, वक्ता के शब्दों को उसके शब्दों में ना कहकर अपने शब्दों में कहें, अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नंबर 1, मोहन सेड आई गो फॉर ए वॉक नाउ। ये डायरेक्ट में है। मोहन सेड दैट ही वेंट फॉर ए वॉक देन, इनडायरेक्ट है। ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रथम वाक्य इन्वर्टेड कामाज में है, अर्थात यह वक्ता का कथन है जिसे ज्यों का त्यों लिखा गया है। इसी को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दूसरे वाक्य में वक्ता के कथन में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। इस परिवर्तित कथन को ही इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अर्थात ये था डिफिनीशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का। तो साधारणतया हम समझते हैं कि वक्ता के शब्दों को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों कह दें, अर्थात इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और वक्ता के शब्दों को उसके शब्दों में ना कहकर अपने शब्दों में कहें, अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। नंबर 1, कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया गया है। नंबर 2, प्रोनाउन आई को ही में बदल दिया गया है। नंबर 3, वर्ब एम को वाज में परिवर्तित किया गया है। नंबर 4, एडवर्ब नाउ को देन में बदला गया है। नंबर 5, कामा तथा इन्वर्टेड कामाज को हटा दिया गया है। निष्कर्षतः इस परिवर्तन को निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। नंबर 1, कंजंक्शंस का प्रयोग करके। नंबर 2, टेंस में परिवर्तन। नंबर 3, पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन। नंबर 4, कुछ विशेष शब्दों में परिवर्तन। ये परिवर्तन के नियम हैं। टेंस में परिवर्तन। टेंस परिवर्तन के कुछ सामान्य नियम हैं जिन्हें निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। नियम नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामाज के बाहर की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामाज के अंदर का भाग
के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे राम सेज, राम इज सेइंग, राम हैज सेड, राम विल से, ही इज रीडिंग ए बुक डायरेक्ट है। राम सेज, राम इज सेइंग, राम हैज सेड, राम विल से दैट ही इज रीडिंग ए बुक इनडायरेक्ट। इसका अभिप्राय यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कामास के बाहर का होता है, बाहर की क्रिया, इन्वर्टेड कामास के बाहर की क्रिया जो कामा से पहले होता है, ठीक है, उसका अगर वह जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये ध्यान देना है। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट नियम। नियम नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट। जैसे राम सेड ही गोज टू स्कूल डायरेक्ट, राम सेड दैट ही वेंट टू स्कूल इनडायरेक्ट। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट किया गया है। नंबर 2, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे राम सेड ही इज गोइंग टू स्कूल डायरेक्ट, राम सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल इनडायरेक्ट। अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट किया गया है। आइए देखते हैं। नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। जैसे राम सेड ही हैज़ गॉन टू स्कूल डायरेक्ट है, राम सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया गया है। नियम नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे राम सेड ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 years डायरेक्ट है, राम सेड दैट he had been going to school for 4 years। इसका अभिप्राय ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर 5, पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। ध्यान से देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। जैसे राम सेड ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल पास्ट इंडेफिनिट है, सो ये डायरेक्ट है आपका। राम सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल इनडायरेक्ट है, सो यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया गया है। नियम नंबर 6, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे राम सेड ही वाज गोइंग टू स्कूल डायरेक्ट है, राम सेड दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल इनडायरेक्ट। अर्थात पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं।
आइए देखते हैं। नियम नंबर 7, रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 8, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो फ्यूचर टेंस में प्रयुक्त विल शैल को पास्ट टेंस में अर्थात वुड शुड में परिवर्तित कर देते हैं। इस स्थिति में कैन को कुड तथा मे को माइट में बदल देते हैं। नियम नंबर 9, मस्ट, आट, वुड, शुड, कुड, माइट, हैड, यूज्ड आदि का प्रयोग यदि वाक्य में हुआ है तो इनमें परिवर्तन नहीं होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि मस्ट, आट, वुड, शुड, कुड, माइट, हैड, यूज्ड आदि का प्रयोग यदि वाक्य में हुआ है तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नियम नंबर 3, निकटता सूचक शब्दों को निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तित करना होता है। डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में क्या है और इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ये निकटता सूचक शब्दों के लिए है। सो देखते हैं। नाउ डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में देन हो जाएगा। दिस का दैट हो जाएगा। दीज का दोज हो जाएगा। हियर का देयर हो जाएगा। दस का सो हो जाएगा। कम का गो हो जाएगा। एगो बिफोर। जस्ट का देन। टुनाइट का दैट नाइट। टुडे का दैट डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे। एस्टरडे का द प्रीवियस डे। नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे। लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर। लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक। नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक। इस प्रकार के निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक में कन्वर्ट किया जाता है। नियम नंबर 4, पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन नीचे दी गई तालिका के अनुसार होता है। इसे ध्यान से पढ़ें। पर्सन, सब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्टिव केस। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस। और थर्ड जो होता है पोजेसिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है। पोजेसिव केस जो अपना स्वामित्व अपना के लिए आता है, उसे कहते हैं पोजेसिव केस। केस 3 होते हैं। अब ध्यान से देखना कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन आई होता है। आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। आई जो है सिंगुलर मान लेते हैं, प्लूरल वी को मान लेते हैं। सो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। पोजेसिव केस माई माइन होता है। प्लूरल में वी का अस होता है और पोजेसिव केस आवर आवर्स होता है। सेकंड पर्सन में यू होता है, ओनली यू, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। पोजेसिव केस यू योर्स होता है, योर योर्स होता है। थर्ड पर्सन ही सी इट दे। ही का हिम होता है, ऑब्जेक्टिव केस। पोजेसिव केस हिज होता है। सी का हर होता है, पोजेसिव केस हर्स या हर होता है। इट का इट होता है, ऑब्जेक्टिव केस इट्स होता है। पोजेसिव केस दे का देम होता है, ऑब्जेक्टिव केस। पोजेसिव केस देयर और देयर्स होता है।
प्रोनाउंस में होने वाले परिवर्तन को नीचे विस्तार से समझाया जा रहा है। नंबर 1, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किए गए फर्स्ट पर्सन को इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदल दिया जाता है। जैसे फर्स्ट है, आई सेड आई एम रीडिंग ए बुक, डायरेक्ट है। आई सेड दैट आई वाज रीडिंग ए बुक। देखिए आई यहाँ पर है और इसमें ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, और जो आपका रिपोर्टेड में आई है चूँकि वही है, सो इसमें केवल वाज का परिवर्तन किया गया है। नंबर 2, ही सेड आई हैव रिटन माई लेटर, डायरेक्ट है। ही सेड दैट, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि आई को ही में कन्वर्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि कर्ता जो है रिपोर्टेड स्पीच का, अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है, रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता आई है, जो कि चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का है तो कर्ता के अनुसार होगा चेंज। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही सेड दैट ही हैड रिटन हिज लेटर, इनडायरेक्ट। शी सेड आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। अब सी क्या है? थर्ड पर्सन है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और रिपोर्टिंग स्पीच में अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में आई आया है, फर्स्ट पर्सन का कर्ता, और फर्स्ट पर्सन का कर्ता जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सो सी सेड दैट सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा इनडायरेक्ट। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन का आता है डायरेक्ट में, तो यह जो है रिपोर्टिंग वर्ब के आप सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नंबर 4, दे सेड वी प्ले हॉकी, डायरेक्ट है। दे सेड, वे कहें, वी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा दे सेड दैट दे प्लेड हॉकी। अब ध्यान से देखना है कि दे रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अगर सेकंड पर्सन का रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ये ध्यान रखना है। नियम नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन, अर्थात रिपोर्टेड जो स्पीच होता है उसमें अगर सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। जैसे नंबर 1, ही सेड टू मी यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ही सेड टू मी, अब देखिए ही सेड टू को कर देंगे टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट आई वाज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। यू के स्थान पे आई आया है, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट मी है उसी के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन का जो कर्ता रहेगा चेंज होगा। सो यहाँ पर हो गया आई वाज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। द डॉक्टर सेड टू हिम यू आर आउट ऑफ डेंजर, डायरेक्ट है। अब इसको इनडायरेक्ट में करते हैं। द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट
ही वॉज आउट ऑफ डेंजर। अर्थात देखिए ध्यान से, द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट ही, यू के स्थान पर देखिए ध्यान से, अब यू जो है सेकेंड पर्सन का करता है। अब ये चेंज होगा किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है, इसलिए यहाँ पर दैट के बाद ही हो जाएगा, यू ही में चेंज हो जाएगा। ही वॉज आउट ऑफ डेंजर, इनडायरेक्ट हो जाएगा। थर्ड, आई सेड टू सबिता यू आर गुड सिंगर, डायरेक्ट है। इसमें हो जाएगा आई टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। आई टोल्ड सबिता दैट शी वाज ए गुड सिंगर। अब यू को हम सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का करता है यू, और ये चेंज होगा सेकेंड पर्सन का है, तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का? सबिता है, इसलिए यू को सी में कर देंगे। क्यों? क्योंकि सबिता जो है ये स्त्रीलिंग है, सो यहाँ पर सी हो जाएगा। आई टोल्ड सबिता दैट शी वाज ए गुड सिंगर, इनडायरेक्ट। नंबर 4, द टीचर सेड टू यू यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ध्यान देना है, द टीचर टोल्ड यू दैट यू ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यू जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो करता है वो सेकंड पर्सन का है, और ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट यू है, इसलिए यू का यू ही रहेगा। सो द टीचर टोल्ड यू दैट यू ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, इनडायरेक्ट हो जाएगा। दे सेड टू अस यू नेवर डिसीव एनीबडी। दे सेड टू अस यू नेवर डिसीव एनीबडी। दे सेड वे कहें, टू अस हमसे, हम लोगों से कहें, यू नेवर तुम कभी नहीं, डिसीव हरा सकते हो, एनीबडी किसी को नहीं। हिंदी है, थोड़ा सा हिंदी भी जानकारी में रखिए। सो दे टोल्ड अस दैट वी नेवर डिसीव्ड एनीबडी। देखिए यहाँ पे यू के स्थान पे वी आया है। वी क्यों आया है? क्योंकि ये सेकेंड पर्सन का करता है यू, अर्थात ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसलिए यू का वी हो जाएगा, और ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। दे टोल्ड अस दैट वी नेवर डिसीव्ड एनीबडी। नंबर 6, शी सेड टू देम यू आर वेरी पंक्चुअल। शी सेड टू देम यू आर वेरी पंक्चुअल। शी टोल्ड देम दैट, यू के स्थान पे अब दे के अनुसार चेंज हो जाएगा, दे वेयर वेरी पंक्चुअल। शी टोल्ड देम दैट दे वेयर वेरी पंक्चुअल, इनडायरेक्ट। विशेष, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो उसे थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अगर उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तब। फर्स्ट देखिए, द टीचर सेड ही इज़ वेरी डल। अध्यापक ने कहा कि वह बहुत भद्दा है। सो यहाँ पर ये डायरेक्ट है, आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। ही द टीचर सेड दैट ही वॉज वेरी डल। नंबर 2, ही सेड द बॉयज़ आर मेकिंग ए नॉइज़। हो क्या हो जाएगा इसका? ही सेड दैट द बॉयज़ वेयर मेकिंग ए नॉइज़। शी सेड द सर्वेंट हैज़ कुक्ड फूड। शी सेड
दैट द सर्वेंट हैड कुक्ड फूड। इनडायरेक्ट। सो इस प्रकार से चेंज होगा। और जो थर्ड पर्सन आते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। विशेष प्रोनाउंस में परिवर्तन को हम निम्नलिखित रूप दे सकते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। अर्थात फर्स्ट पर्सन जो रहेगा रिपोर्ट स्पीच का, वो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार चेंज होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और यदि थर्ड पर्सन का है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अर्थात SON का सूत्र याद रखें। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन के अन्य नियम। सेंटेंस वाक्य निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्पेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। सभी प्रकार के वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन नहीं होता। अतः एक एक करके हम इनका अध्ययन समान रूप से करेंगे। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य और सेकंड होता है निगेटिव नकारात्मक वाक्य। सो आइए इनके बारे में तथा इनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन के जो नियम होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। असर्टिव सेंटेंस नंबर 1। असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामाज को हटाकर दैट लगाया जाता है। नंबर 2 रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में बदल दी जाती है। नंबर 3 पर्सनल प्रोनाउन में ऊपर बताए गए नियमानुसार ही परिवर्तन होता है। नंबर 4 समीप वाले शब्द दूर वाले शब्द में बदल जाते हैं। एग्जाम्पल्स। नंबर 1 राम सेड आई विल गो टू स्कूल टुमारो। डायरेक्ट है। राम सेड दैट ही वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। देखिए यहाँ पे परिवर्तन जो हुआ है दैट लगा हुआ है और वुड जो है विल का वुड हो गया है। सो इस प्रकार चेंज होंगे, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट। नंबर 2 राम सेड टू हिम यू विल सिंग ए सॉन्ग नाउ। राम सेड टू हिम यू विल सिंग ए सॉन्ग नाउ। डायरेक्ट है। राम टोल्ड हिम दैट ही वुड सिंग ए सॉन्ग देन। इनडायरेक्ट है। विशेष यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही रहने दिया जाता है। यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड को टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। नियम के कुछ अपवाद। नंबर 1 यूनिवर्सल ट्रूथ। सदैव सत्य वाले वाक्यों के रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होते हैं। जैसे नंबर 1 द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। डायरेक्ट है। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अध्यापक कहें कि अर्थ पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है।
परिक्रमा करती है। तो ये तो क्या है, सदैव सत्य वाली बातें हैं, इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल दैट लग जाता है। नंबर 2, हैबिचुअल, आदत संबंधी वाक्यों के भी वर्ब नहीं बदलते हैं, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के जो वाक्य होते हैं अगर आदत संबंधी है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 1, हिज फादर सेड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। उसके पिता ने कहा आई गेट अप, मैं उठता हूँ, अर्ली इन द मॉर्निंग, डेली, प्रतिदिन मैं जल्दी सुबह उठता हूँ। तो ये क्या है, आदत संबंधित है, तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का जो है टेंस नहीं बदलता है। सो हो जाएगा इसका हिज फादर सेड दैट ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, इनडायरेक्ट। प्रोवर्ब्स, नंबर 3, प्रोवर्ब्स, मुहावरे, जिनमें यूनिवर्सल ट्रुथ का बोध हो का भी वर्ब नहीं बदला जाता, जैसे ही रिमाइंडेड ए बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। ही रिमाइंडेड, वो याद दिलाते हैं, वो दोहराएं, ए बैड कारपेंटर, एक बुरा जो बढ़ई होता है, क्वारल्स, लड़ता रहता है, विद हिज टूल्स, अपने टूल्स से, अपने जो यंत्रिक होते हैं, उसके यंत्र जो होते हैं, औजार जो होते हैं, तो झगड़ते रहते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि एक ये मुहावरा है, मीन्स हो गया बिन बातों का झगड़ना, ठीक। तो इसका जो, इसकी वजह से इसके भी जो टेंस होते हैं वो बदलते नहीं हैं। ही रिमाइंडेड दैट ए बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। कहने का अभिप्राय, अगर मुहावरा बनते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य वाले वाक्यों के भी वर्ब्स नहीं बदलते हैं, जैसे ही सेड कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ही सेड, उसने कहा, कालिदास इज़, कालिदास हैं, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत के शेक्सपियर हैं। कहने का अभिप्राय है कि ये ऐतिहासिक तथ्य है कि शेक्सपियर जो हैं एक कवि, एक ड्रामेटिस्ट, एक लेखक, महान लेखक थे, उसी प्रकार से कालिदास भी जो हैं इंडिया के क्या हैं, शेक्सपियर हैं, अर्थात उन्हीं के तरह हैं। कहने का अभिप्राय ये भी है कि ये ऐतिहासिक तथ्य है, अर्थात इसमें भी परिवर्तन नहीं होते हैं। आइए देखते हैं आगे। एक्सरसाइज 1, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नंबर 1, आई सेड टू यू आई शैल डिफीट यू। डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा आई टोल्ड यू दैट आई शुड डिफीट यू, अर्थात ये सेकंड पर्सन का है तो यू का यू ही रहेगा, और आई जो है फर्स्ट पर्सन का करता है रिपोर्ट स्पीच का, वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात आई का आई ही रहेगा। सेकंड देखिए, ही सेड टू मी आई मे हेल्प यू। ही सेड टू मी आई मे हेल्प यू, डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही माइट हेल्प मी। थर्ड है, वी सेड टू देम वी कैन नॉट टोलरेट यू, तो थर्ड हो जाएगा वी टोल्ड देम दैट वी कुड नॉट टोलरेट देम। फोर्थ हो जाएगा, यू सेड टू हिम आई वांट टू गो देयर एट नाइट, तो यहाँ पर हो जाएगा यू टोल्ड हिम दैट यू वांटेड टू गो देयर एट नाइट। फिफ्थ हो जाएगा, आई सेड टू हिम यू नेवर हेल्प मी, इसका हो जाएगा आई टोल्ड यू
दैट यू नेवर हेल्प्ड मी, अर्थात ठीक वैसा रहेगा। यू सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यू का यू ही रहेगा। और मी जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट होगा, और ये फर्स्ट पर्सन का है तो ये कर्ता के अनुसार चेंज होगा। अर्थात यहाँ पर आई का मी है तो यहाँ पे मी रहेगा। ओके, आइए देखते हैं। दे सेड टू अस यू शुड वर्क हार्ड, डायरेक्ट है, ये हो जाएगा दे टोल्ड अस दैट यू शुड वी शुड वर्क हार्ड। माई ब्रदर सेड टू मी आई शैल हेल्प यू ए लॉट, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा माई ब्रदर टोल्ड मी दैट, आई है तो कर्ता के अनुसार ही हो जाएगा, ही शुड हेल्प मी ए लॉट। अर्थ देखिए, द टीचर सेड गोपाल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, द टीचर सेड दैट गोपाल वाज एन इंटेलिजेंट बॉय। नंबर 9, बी सेड टू द टेलर यू नेवर प्रिपेयर्ड माई ड्रेस इन टाइम, तो वी टोल्ड द टेलर दैट ही नेवर प्रिपेयर्ड आवर ड्रेस इन टाइम। 10th देखिए, वी सेड टू देम वी वांट सम मनी, सो इसका इंडायरेक्ट हो जाएगा वी टोल्ड देम दैट, वी है सब्जेक्ट के अनुसार, वी वांटेड सम मनी। यहाँ पर वी जो है फर्स्ट पर्सन है, अर्थात ये रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर कर्ता वी है, सो ये वी का वी ही रहेगा। सरला सेड टू मी माई फ्रेंड विल कम टुमारो, सरला टोल्ड मी दैट हर फ्रेंड वुड कम द नेक्स्ट डे। देखिए यहाँ पे माई फ्रेंड जो है हर फ्रेंड हो जाए, क्योंकि सरला जो है एक मिनट, माई फ्रेंड, हाँ, तो माई फ्रेंड ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के अनुसार जो ये सरला है उसके अनुसार चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हर फ्रेंड विल कम टुमारो। इनडायरेक्ट, द बॉयज सेड वी वांट टू प्ले ए हॉकी मैच, द बॉयज सेड दैट दे वांटेड टू प्ले ए हॉकी मैच। एक्सरसाइज 2, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। राम सेज गॉड इज़ ग्रेट, डायरेक्ट है। राम सेज दैट गॉड इज़ ग्रेट, इनडायरेक्ट। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें जो है ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसके वजह से ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नंबर 2, यू विल से गोविंद इज़ कमिंग इन जनवरी, डायरेक्ट है। यू विल से दैट गोविंद इज़ कमिंग इन जनवरी, इनडायरेक्ट हो जाएगा। नंबर 3, ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, डायरेक्ट है। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इनडायरेक्ट। ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, डायरेक्ट है। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इनडायरेक्ट है। नंबर 4, गीता सेड टू सीता आई कैन नॉट डू माई वर्क, डायरेक्ट है। गीता टोल्ड सीता दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क, इनडायरेक्ट है। दे सेड टू अस वी डू नॉट सिंग एट नाइट, डायरेक्ट है। दे टोल्ड अस दैट दे डिड नॉट सिंग दैट नाइट, इनडायरेक्ट हो जाएगा। नंबर 6, यू सेड टू मोहन आई वेंट टू यू एट नाइट, डायरेक्ट है। यू टोल्ड मोहन दैट यू हैड गॉन दैट नाइट, इनडायरेक्ट हो जाएगा। नंबर 7, राम सेड टू मोहन आई शैल गिव यू माई बुक, डायरेक्ट है। राम टोल्ड मोहन दैट ही शुड गिव हिम हिज बुक, हो जाएगा।
नंबर 8, द सोल्जर सेड टू द कैप्टन, यू मे आस्क मी टू सर्व यू वेल, डायरेक्ट है। द सोल्जर टोल्ड द कैप्टन दैट ही माइट आस्क हिम टू सर्व हिम वेल, इनडायरेक्ट हो जाएगा। सो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। नंबर 1, ही सेज सम बॉयज इन दिस क्लास आर वेरी डल। ही सेज, अब ध्यान से देखना है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सो वैसे का वैसा लिख देंगे हम। ही सेज दैट सम बॉयज इन द क्लास आर वेरी डल, इनडायरेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, शी सेड द चाइल्ड इज वीपिंग इन द रूम, डायरेक्ट है। शी सेड दैट द चाइल्ड वाज वीपिंग इन द रूम, इनडायरेक्ट हो जाएगा। द मदर सेड द सर्वेंट हैज़ डन हिज वर्क, इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट है। द मदर सेड दैट द सर्वेंट हैड हिज वर्क, हैड डन हिज वर्क, इनडायरेक्ट हो जाएगा। द मदर सेड दैट द सर्वेंट हैड डन हिज वर्क, इनडायरेक्ट हो जाएगा। नंबर 4, द फादर सेड टू हिज सन, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। द फादर सेड टू हिज सन, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, डायरेक्ट है। द फादर टोल्ड हिज सन दैट ही शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, इनडायरेक्ट हो जाएगा आपका। He said they have attended the meeting, डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में हो जाएगा। He said that they had attended the meeting, indirect. Number 6, Ruby said I have been suffering from fever, डायरेक्ट है। Ruby said that she had been suffering from fever, indirect. Number 7, the painter said I am painting a picture, डायरेक्ट है। The painter said that he was painting a picture, indirect है। सो ध्यान से देखना है इसमें कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका जो करता है थर्ड पर्सन का है, तो रिपोर्ट स्पीच का जो अगर करता फर्स्ट पर्सन का रहेगा तो उसके अनुसार चेंज हो जाएगा। सो ये ध्यान देना है। दे सेड वी शैल प्ले ए फ्रेंडली मैच, इनडायरेक्ट। दे सेड दैट दे शुड प्ले ए फ्रेंडली मैच, इनडायरेक्ट। ध्यान से देखना है, यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, सो ये थर्ड पर्सन में हो जाएगा। जो विल है फर्स्ट पर्सन, वो थर्ड पर्सन में हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड द बॉयज़ आर मेकिंग ए नॉइज़ इन क्लास, डायरेक्ट है। ही सेड दैट द बॉयज़ वेयर मेकिंग ए नॉइज़ इन द क्लास, इनडायरेक्ट है। नंबर 10, सोहन सेड टू मी आई वेंट टू कानपुर एस्टरडे, डायरेक्ट है। सोहन टोल्ड मी दैट, सेड टू को टोल्ड में कर देंगे। सोहन टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू कानपुर द प्रीवियस डे, इनडायरेक्ट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एस और नो आंसर टाइप, ऐसे वाक्य जो सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, विल, शैल, मे, कैन आदि से प्रारंभ होते हैं, उन्हें एस और नो आंसर टाइप प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे डू यू रीड, आर यू हियर, विल यू गो नाउ। तो ध्यान से देखिएगा, जो भी ये सेंटेंस हैं इसमें सहायक क्रिया से प्रारंभ हो रहे हैं। इस प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्नलिखित नियमों का
ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, S/No आंसर टाइप वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में इन्वर्टेड कामाज हटाने के बाद दैट का नहीं अपितु इफ़ या व्हेदर का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब में शेड के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो आपका असर्टिव होता था उसमें सेड टू को टोल्ड में करते हैं और इसमें जो है सेड टू को किस में कर देंगे, आस्क्ड में कर देंगे। सो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सर्वप्रथम पहला नियम यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू होता है उसको आस्क्ड में कर देंगे। नंबर 3, वाक्य प्रश्नवाचक के स्थान पर साधारण हो जाता है, अर्थात सहायक क्रियाकर्ता के बाद लाकर बदलनी होती है। प्रश्नवाचक का चिन्ह हटा दिया जाता है। नंबर 4, पर्सन और टेंस में परिवर्तन असर्टिव सेंटेंसेस की ही भांति होता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिए। नंबर 1, मोहन सेड टू मी आर यू रीडिंग हियर, डायरेक्ट है। सो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा मोहन आस्क्ड मी इफ़ आई वाज रीडिंग देयर। हियर का देयर हो जाएगा और जो सेंटेंस आपका होता है वो अफर्मेटिव में हो जाता है। सो सेकंड देखते हैं। शी सेड टू मी विल यू हेल्प मी, डायरेक्ट है। शी आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर, इनडायरेक्ट है। तो ध्यान से देखना है, सेड टू को आस्क्ड में किया गया है और यहाँ पर विल को वुड में किया गया है। यू जो है सेकंड पर्सन का करता है, सो मी के अनुसार चेंज हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर आई वुड हेल्प हर हो जाएगा। मी जो है सी के अनुसार चेंज हो जाएगा, सॉरी यस हाँ सी के अनुसार हो जाएगा, तो यहाँ पर हर हो जाएगा। नंबर 3, ही सेड टू यू डू यू रीड बुक्स, डायरेक्ट है। ही आस्क्ड यू इफ़ यू रेड बुक्स, तो ध्यान देना है डू यू है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा और अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इफ़ के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सो यू रेड बुक, इनडायरेक्ट है। नंबर 4, ही सेड टू हर डू यू नॉट प्ले हियर, डायरेक्ट है। ही आस्क्ड हर इफ़ शी डिड नॉट प्ले देयर, इनडायरेक्ट। विशेष नंबर 1, यदि डू या डैश का प्रयोग सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्यों में हुआ है तो डू या डज को हटाकर मुख्य क्रिया को सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया जाता है। उदाहरण नंबर 3 देखें, जो आपका एग्जाम्पल है 3 उसको देखेंगे। नंबर 2, यदि डू या डज का प्रयोग निगेटिव वाक्य में हुआ है, यदि डू या डज का प्रयोग निगेटिव वाक्य में हुआ है तो डू या डज को डिड में बदलकर कर्ता के बाद लगा देते हैं। उदाहरण नंबर 4 देखें। उदाहरण नंबर 4 देखें। नंबर 3, रिपोर्टिंग स्पीच के उत्तर में आए हुए एस को इनडायरेक्ट में लिखते समय प्रश्नवाचक इनडायरेक्ट के सब्जेक्ट को दोबारा लिखते हैं और इनडायरेक्ट वर्ब के टेंस के अनुसार उसकी केवल सहायक क्रिया को रख देते हैं। जैसे ही सेड टू मी डू यू गो टू स्कूल डेली, आई सेड एस, डायरेक्ट है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वेंट टू स्कूल डेली, आई रिप्लाइड दैट आई डिड। सो कहने का अभिप्राय ये है कि
जो उत्तर होता है एस, उसको हम दोबारा लिखते हैं आई रिप्लाइड दैट आई डिड कर देंगे। इसे दूसरे प्रकार भी लिखा जा सकता है। एस के स्थान पर रिप्लाइड इन अफर्मेटिव और पॉजिटिव और नो के स्थान पर रिप्लाइड इन निगेटिव ला सकते हैं। आई रिप्लाइड इन पॉजिटिव, आई रिप्लाइड इन निगेटिव। सो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। नंबर 4, यदि रिपोर्टेड स्पीच का उत्तर नो है तो उसे इनडायरेक्ट में लिखते समय प्रश्नवाचक इनडायरेक्ट के सब्जेक्ट को दोबारा लिखते हैं और इनडायरेक्ट वर्ब के टेंस के अनुसार उसकी केवल सहायक क्रिया में नॉट के संक्षिप्त रूप एनटी को मिलाकर लिखते हैं। जैसे तो नॉट क्या होता है, नॉट का जो संक्षिप्त छोटा रूप जो होता है वो उसमें ओ नहीं होती हो जाता है, को मिलाकर लिखते हैं। जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी आर यू गोइंग टू द मार्केट, आई सेड नो, डायरेक्ट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माई फ्रेंड इंक्वायर्ड ऑफ मी या आस्क्ड मी कहेंगे। इफ़ आई वाज गोइंग टू मार्केट आई रिप्लाइड दैट लगाएंगे, आई वाज नॉट। कहने का अभिप्राय ये है, एक तो आपका जो पहला सेंटेंस रहेगा रिपोर्टर स्पीच में उसे हम करेंगे इंट्रोगेटिव इफ़ लगाकर करेंगे। बाद के जो आई सेड नो होता है उसको कहेंगे हम आई रिप्लाइड दैट आई वाज नॉट। सो जो भी है वो जो कन्वर्ट के नियम होते हैं उस पे ध्यान देना है आपको। सो आगे देखते हैं। नंबर 2, WH टाइप। ऐसे प्रश्न जो प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होते हैं और जिनके उत्तर एस हो उन्हें WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जैसे हु आर यू, व्हाट इज़ योर फादर, वेयर डू यू लिव, व्हेन डू यू गो। इस प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, रिपोर्टेड वर्ब में सेड के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड कर दिया जाता है। तो ये जो है, यदि आप चाहते हैं आस्क करना चाहते हैं तो आस्क्ड कर सकते हैं, अगर इंक्वायर्ड करना चाहते हैं तो इंक्वायर्ड कर सकते हैं। नंबर 2, प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द ही कनेक्टिव का काम करते हैं। इनमें दैट या इफ़ या व्हिदर का प्रयोग नहीं होता। नंबर 3, प्रश्नवाचक का चिन्ह हटाकर वाक्य साधारण कर दिया जाता है। नंबर 4, पर्सन या टेंस में परिवर्तन यथावत बना रहता है। उदाहरण एग्जाम्पल देखिए। नंबर 1, राम सेड टू हिम हु आर यू, डायरेक्ट है। सो राम आस्क्ड हिम हु ही वाज, राम आस्क्ड हिम हु ही वाज। हु जो है कनेक्टिव बन जाता है, कंजंक्शन बन जाता है। सो इसके बाद जो सेंटेंस होता है रिपोर्टर स्पीच का वो असर्टिव बन जाता है। सो हु ही वाज इनडायरेक्ट हो जाएगा। सेकंड है राम सेड टू हर व्हाट इज़ योर फादर, डायरेक्ट है। राम आस्क्ड हर व्हाट हर फादर वाज, इनडायरेक्ट हो जाएगा। नंबर 3, मोहन सेड टू हरी व्हेयर डू यू लिव, डायरेक्ट है। मोहन आस्क्ड हरी व्हेयर ही लिव्ड, इनडायरेक्ट। नंबर 4, दे सेड अस व्हाई यू नॉट प्लेइंग नाउ, डायरेक्ट है।
दे आस्क्ड अस व्हाई वी वेयर नॉट प्लेइंग देन, इनडायरेक्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नंबर 1, ही सेड टू मी, डू यू राइट टू हिम, डायरेक्ट है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई रोट टू हिम, इनडायरेक्ट है। नंबर 2, दे सेड टू अस, डू यू नॉट बिलीव अस, डायरेक्ट है। द आस्क्ड अस विदर they asked us whether we did not believe them, indirect है। नंबर 3, सीता said to Rama, did you go to my village last night, डायरेक्ट है। सो यहाँ पर हो जाएगा सीता asked Rama if she had gone to her village। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना है कि जो डिड है पास्ट इंडिफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। शी हैड गॉन टू हर विलेज, इनडायरेक्ट हो जाएगा। नंबर 4, आई सेड टू विल यू हेल्प अस सर, डायरेक्ट है। सो इसका हो जाएगा आई आस्क्ड हिम। देखिए यहाँ पर हिम में आप सर भी कर सकते हैं, आई आस्क्ड सर, ठीक है। इफ़ ही वुड हेल्प अस, या ऐसे भी कर सकते हैं कि आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड हेल्प अस, कामा लगा के सर कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, संबोधन दिया गया है, सो इस पे ध्यान देंगे आप। वी सेड टू देम, कैन यू डू दिस वर्क फॉर अस, डायरेक्ट। वी आस्क्ड देम इफ़ दे माइट डू दैट वर्क फॉर अस, इनडायरेक्ट हो जाएगा। द फार्मर सेड टू द सोल्जर, विल यू डिफाइंड आवर विलेज, डायरेक्ट है। सो यहाँ पर हो जाएगा द फार्मर आस्क्ड आस्क्ड टू द सोल्जर, आस्क्ड द सोल्जर, टू हट जाएगा। इफ़ ही वुड डिफाइंड देयर विलेज, इनडायरेक्ट। नंबर 7, he said to his servant, why did you not act upon my advice, डायरेक्ट है। सो इनडायरेक्ट हो जाएगा he asked his servant why he had not acted upon his advice, इनडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है और ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नंबर 9, दे सेड टू देयर हेल्पर, व्हेयर हैव यू हिडन योर इंस्ट्रूमेंट्स, डायरेक्ट है। दे आस्क्ड देयर हेल्पर व्हेयर दे हैड हिडन देयर इंस्ट्रूमेंट, इनडायरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर ध्यान से देखना है कि हैव जो है ये प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, सो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। नंबर 10, आई सेड टू हिम, व्हेन विल यू अकम्पनी मी, डायरेक्ट है। सो यहाँ पर हो जाएगा आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड अकम्पनी मी, इनडायरेक्ट हो जाएगा। अर्थात ये समझिए कि इसमें जो है जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे व्हेयर, WH वाले, उन्हीं को क्या कहते हैं हम, उन्हीं को कनेक्टिव वर्ड बना लेते हैं। सो इसके लिए अलग से जो है कनेक्टिव वर्ड जो है नहीं लगाना होता है। सो ध्यान से इसको कीजिएगा। सो आइए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि प्रारंभ होगा